हेलो एवरीवन। आज हम वॉल्यूम के बारे में जानेंगे कि किसी भी चीज़ का, या रेक्टेंगुलर का या स्क्वायर चीज़ का, चाहे वो कमरा हो, चाहे प्रिज्म हो, कोई बॉक्स हो, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम का मैं आपको ये समझाता हूँ कि कोई चीज़ है, ये वाली बॉक्स है, ये वाला 1 फीट इधर है, 1 फीट इधर है, और 1 फीट इधर है। ये वाला बॉक्स 1 फीट बाई 1 फीट बाई 1 फीट, ठीक है। तो जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि हम बोलते हैं, मिस्त्री बोलता है, वो कारीगर बोलता है कि इसमें 10 फीट रेता लगेगी, 10 फीट बजरी लगेगी। तो वो 10 फीट नहीं होता, 10 क्यूबिक फीट होता है। तो ऐसा एक बॉक्स होता है, 1 फीट ऊंचा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट लंबा, यहाँ से खाली होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें कितनी बजरी या कितनी रेत इसमें भर सकती है। तो वॉल्यूम का क्या अर्थ हुआ कि उसका एरिया नहीं, बल्कि उस बॉक्स के अंदर कितनी चीज भर सकती है। जैसे हम ये गिलास ले लें, सपोज करो ये वाला गिलास है, इसमें कितना पानी भर सकता है, वो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का अर्थ हुआ कि उसके अंदर कितना सामान आ सकता है, कितनी पानी आ सकता है, कितनी चीज़ें आ सकती हैं, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? तो इसमें हम किसको बोलते हैं? 1 फीट लंबा, 1 फीट ऊंचा और 1 फीट चौड़ा। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? इसमें इसको क्या बोलते हैं? 1 फीट क्यूबिक, इसको क्यूबिक फुट बोलते हैं। तो कैसे निकला ये? लेंथ, ब्रेड्थ और इसकी जो हाइट है, यानी 1/1/1, तो इसका हुआ 1 क्यूबिक फीट। ऐसे भी लिख देते हैं, या 1 फीट, इसके ऊपर 3 की पावर लगा देते हैं। तो ये होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का किसी भी रेक्टेंगुलर का या स्क्वायर का जब हमने वॉल्यूम निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या बना? वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, ये दोनों पे काम करता है। स्क्वायर फिगर, वो फिगर क्या हो सकती है? रूम भी हो सकता है, बॉक्स भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो उस पर लेंथ लिखते हैं, वॉल्यूम का बराबर है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। जैसे ये वाला मैंने एक बॉक्स रखा है, या कमरा रखा है, या कुछ भी रखा है, इसकी जो लंबाई है, इसको हम हल करते हैं पहले। इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है 15 फीट, विड्थ 10 फीट और हाइट 6 फीट। तो वॉल्यूम कितना होगा? ये सिंपल होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स या कुछ भी जो भी है, तो 15/10/6 कितना बन गया? 900 फीट क्यूबिक। तो 900 क्यूबिक फीट बन गया। तो ये वाला ऐसे निकालते हैं। तो सिंपल सा फार्मूला हमने निकाला कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करो, तो हमें पता चल जाएगा कि इस बॉक्स के अंदर, इसमें अंदर कितना सामान आ सकता है, कितना इसका वॉल्यूम है, क्या चीज़ आ सकती है। अगर कोई बाल्टी है, गिलास है, तो उसमें कितना पानी आ सकता है, कितना दूध आ सकता है, कोई भी चीज़ ऐसे जो अंदर भरी जा सकती है, वो वॉल्यूम होता है। तो कई बार ऐसी कंपोजिट फिगर आ जाती है, जैसे 2 होती है। तो इनका अगर हमने निकालना हो कि इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो हम इसके क्या कर लेते हैं? 2 पार्ट कर लेते हैं ऐसे, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। इसको हम नंबर 1 रख देते हैं, इसको हम नंबर 2 रख देते हैं।
तो हम क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ पार्ट 1, इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ अगर ये 12 थी तो ये 8 होगी और ये 4 होगी, ठीक है ना। तो इसकी बनी 8 फीट। तो ब्रेड्थ कितनी बनी? 6 फीट। और हाइट 3 फीट। तो वॉल्यूम कितना निकलेगा फिर? 8/6/3, 144 फीट क्यूबिक। अब आ जाओ फिगर 2, ये वाली। तो इसकी लेंथ कितनी है? ये वाली 6 लेंथ है, ये वाली 4 ब्रेड्थ बनती है और ये 7 हाइट, ठीक है। तो लेंथ कितनी हुई इसकी? वॉल्यूम ऑफ 2, फिगर 2 कितना? इसमें ये वाली ब्रेड से ये वाली लेंथ कुछ लिख लो। तो लेंथ कितनी? 6 फीट, ब्रेड्थ 4 फीट और हाइट 7 फीट। तो वॉल्यूम कितना आएगा इसका? 6/4/7 कितना हो गया? 24 को 7 से मल्टीप्लाई 7 का 28, 2 7 14 2 16, 168 फीट क्यूबिक। तो फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ फिगर कितना बनेगा? जब जो भी रूम है जो भी है 144 और 168 कितना बन गया? 8 4 12 हासिल 1, 6 4 10 11 हासिल 1, 312 फीट क्यूबिक, ठीक है। तो इस तरह इसको निकाला जा सकता है। यानी इसका सिंपल करना हो तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट, अगर ऐसे ही आ जाए कंपोजिट तो इसके 2 पार्ट करके इधर का निकाल लो, इधर का निकाल लो। ये कई बार आपको लेंथ ब्रेड्थ बनानी पड़ती है। अब मैं इसके में आपको एक छोटा सा और सवाल देता हूँ। इसको साफ करते हैं, ये भी कर देता हूँ मैं इसको भी ऐसे कर देता हूँ, इसको भी करता हूँ। इसको हम सवाल बनाते हैं। आप यूं समझिए कि एक बहुत बड़ा कमरा है जो 30 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा है। हॉल है इसमें, ठीक है। यहाँ पे दरवाजा लगा हुआ है, स्टोर है, गोदाम है ये वाला। उसमें हमने बॉक्स रखने हैं ये वाले, ऐसे बॉक्स हैं। कितना है ये है 4 फीट, ये है 2 फीट और ये है 3 फीट। इतने बड़े बड़े 4 फीट के बॉक्स, 2 फीट के बॉक्स और 3 फीट के बॉक्स। हम देखेंगे कि इसमें कितने आएंगे, ठीक है। तो पहले हम वॉल्यूम हॉल करेंगे। लेंथ ऑफ हॉल स्टोर की है, स्टोर 30 फीट, ब्रेड्थ 20 फीट और हाइट 15 फीट। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा उसका? 30/20/15, ठीक है। तो 9000 फीट क्यूबिक, ठीक है। अब बॉक्स का निकालेंगे हम। इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको 2.5 कर देते हैं, सौखा रहेगा। तो ये वाला हॉल है, उसका ये एरिया बना। अब बॉक्स का लेंथ ऑफ बॉक्स कितनी है? 4 फीट, ब्रेड्थ 2.5 और हाइट 3, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना निकलेगा?
4 बाई 2.5 बाई 3, 4 नू 2.5 से करेंगे तो 10, 10 से 3 से करेंगे तो 30 फीट क्यूबिक। अब हमें ये देखना है कि इस कमरे में ऐसे बॉक्स कितने आएंगे। तो क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ बॉक्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉक्स टू बी पुट इन द स्टोर कितने पड़ेंगे, 9000 डिवाइडेड बाई 3, 300 बॉक्स। अंदर 300 बॉक्स इसके कमरे के अंदर आ जाए। तो कई बार ऐसे भी होता है कि इसमें सपोज एक ट्रक है, उसका वॉल्यूम इतना लंबा, वो इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना ऊंचा है, उसका वॉल्यूम निकालो, एक चीज़ का वॉल्यूम निकालो, उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि इतने बॉक्सेस के अंदर आएंगे। तो ये वाला हमने ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको सम अप करते हैं कि वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हमने समझा कि कोई चीज़ किसी बॉक्स के अंदर, गिलास के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर कितना सामान आ सकता है, वो वॉल्यूम होता है, उसका कितना है। अगर कोई गिलास है तो उसमें कितना पानी आ सकता है, बॉक्स है तो उसमें कितनी आ सकती है, ठीक है। तो जैसे हमने फिर अगर कंपोजिट थी तो उनके 2 पार्ट करके निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकलता कैसे है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। तो एक सिंपल सा एक और फंडा है इसमें, सबसे पहले बेस का निकालो लेंथ और ब्रेड्थ, उसका एरिया उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो वॉल्यूम होता ही ये है कि बेस का, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे गोल हो, उसके को हम उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वॉल्यूम बन जाता है। तो बस वॉल्यूम में इतना ही समझना काफ़ी है। सिंपल शब्दों में वॉल्यूम, पहले लेंथ ब्रेड्थ, ये किसकी है, बेस की, क्योंकि रेक्टेंगुलर है, फिर उसको हाइट से मल्टीप्लाई करें। बस इतना याद रखने वाला बात है। तो ठीक है, कल हम किसी दूसरे का देखेंगे वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आज वॉल्यूम के बारे में, रेक्टेंगुलर के बारे में, स्क्वायर के बारे में, कोई ऐसे चकोर चीज़ है उसके बारे में, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, अगर आपको पता चल गया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ओके, बाय।